हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का केस है हमारा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य AIR 1950 SC। AIR जो हम बोलते हैं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो 1950 का ये केस है, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये केस क्या था और इसके फैक्ट क्या रहे और इसका जो है लास्ट में डिसीजन यानी कि निर्णय क्या आया। तो पहले हम जानते हैं इस केस के बारे में। रोमेश थापर कौन थे? रोमेश थापर एक वरिष्ठ पत्रकार थे। रोमेश थापर एक बहुत बड़े जाने-माने पत्रकार थे 1950 में। उनके समय जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और इसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को उन्होंने अपनी मैगज़ीन क्रॉस रोड में पब्लिश की। तो काफ़ी कुछ लिखा उस मैगज़ीन में। तो इस तरह से रोमेश थापर जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट काफ़ी कुछ आर्टिकल्स में लिखने लगे, अपनी क्रॉस रोड मैगज़ीन में लिखने लगे और वो आर्टिकल्स काफ़ी अदर लोग जो स्टेट के अन्य लोग थे वो भी पसंद करने लगे और वो सब उनके फ़ेवर में होने लगे। तो इस तरह से जब मद्रास गवर्नमेंट ने ये देखा कि काफ़ी लोग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने कुछ इलाकों में जो उनकी मैगज़ीन थी, क्रॉस रोड मैगज़ीन, इसको बैन करा दिया। थापर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की आर्टिकल 32 का यूज करते हुए और कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड में एक्सप्रेशन के आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए का वायलेशन है। इस तरह से ये उनके एक्सप्रेशन का और ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर कोर्ट के सामने मुद्दे क्या थे? पहला मुद्दा ये था कि रोमेश थापर यानी कि जो हमारा याचिका करता है, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में जो वहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच और एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता दी गई है, जो स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट दिया गया है, क्या उसका वायलेशन सच में हो रहा है? क्या उनका उल्लंघन हो रहा है? नेक्स्ट मुद्दा ये था कि क्या अधिनियम की धारा 19(1)(a) संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत शून्य है? थर्ड आता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, क्या ये सही था? अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर कोर्ट से सैटिस्फाइड नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना, रमेश थापर जी का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, क्या ये ठीक था? तो इस तरह से ये 3 हमारे मुद्दे, कानूनी मुद्दे इस केस में निकल के आए, जिन पर कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी और इस पर ही बहस चल रही थी कि क्या ये सारे मुद्दे सही हैं और क्या सच में रोमेश थापर के स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट में इस पर काफ़ी दिन तक बहस होने के बाद और काफ़ी सोच विचार करके कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इस केस पर, चलिए वो जानते हैं। तो केस का डिसीजन ये था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इक्वल है। अगर ये कहा जाए कि रोमेश थापर जी ने हाई कोर्ट में क्यों नहीं अपील की, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो इससे कोई इश्यू नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इक्वल है। फर्स्ट तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया जजमेंट रोमेश थापर के आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। ने ये जजमेंट पास किया था कि उनके मैगजीन काफ़ी जगहों पर बैन कर दी जाएगी, तो ये उनके स्पीच और एक्सप्रेशन का वायलेशन है, यानी कि यहाँ पर याचिकाकर्ता के 19(1)(a) का वायलेशन हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में जो यहाँ पर डिसीजन आया वो था कि अगर आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है, तो उसके साथ-साथ आर्टिकल 13(1) का भी वायलेशन होगा। तो ये 3 पॉइंट में यहाँ पर कोर्ट ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य केस का जजमेंट दिया। तो दोस्तों, आपको ये केस समझ में आया कि नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी इस एडवोकेट्स अड्डा की वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।